We do nothing to deter Israel from expanding settlements, forced evictions and home demolitions. This is ethnic cleansing and is denying the reality of the state of Palestine to even exist. Assalamu alaikum and welcome to PJME's official YouTube channel. बड़ी बातें हो रही हैं, खैर फ़लस्तीन की तो हो ही रही हैं, कश्मीर की होती रहती हैं। जब पाकिस्तान को कोई डंडा देता है या कोई मिर्च लगाता है फिर पाकिस्तान उस वक्त ही बोलता है, उसको पहले नहीं बोलता। मैं इसके अंदर बहुत देर से इन्वॉल्व हूँ। मेरे दादा ख़ुद पहले सेक्रेटरी जनरल थे, बैरिस्टर उस वक़्त होते थे जावेद इकबाल, जो कि अल्लामा इकबाल के बेटे हैं। फिर जनरल अकबर होते थे और मियाँ रफ़ीउद्दीन, ये सारे होते थे। और माय ग्रैंडफादर वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ JKLF। अब बात यह है कि मैंने हर दौर देखा है, बचपन का भी। मेरे ख़ुद वालिद एडवाइज़र टू द आज़ाद गवर्नमेंट रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में भी मैं रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, जब कुछ समझ आती है कि हम कश्मीर के मुतालिक क्या बात करते हैं, तो कश्मीर के मुतालिक इतने ग्रुप्स बन गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। दो वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार अतीकी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लंदन आए, बर्मिंघम के इन्होंने जलसा किया, दोनों ने अपना अपना, मैंने बग़ैर बताए इन दोनों को बुला लिया स्टूडियोज़ के अंदर, बातचीत करवाई। मैं कहा यार बैठो, आप इकट्ठे हो, आपको क्या ज़रूरत है। और दोनों इकट्ठे हुए, अच्छी बात लगी। लेकिन फिर नीचे जो होते हैं आपके एहलकार, वो फिर आपके जो मेन लीडरशिप है उसको साथ नहीं रखते। और नहीं जी उन्होंने ये कहा, वो कहते हैं नहीं जी उन्होंने ये कहा। दोनों बहुत मुखलस हैं कश्मीर के कॉज़ के लिए, लेकिन हमारी जो डिवीज़न हुई हुई है कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारी बातचीत का। इस पर मैं बात करूँगा। फ़लस्तीन के मुतालिक हम बात करते हैं, बड़ी सिंपैथी है हमारी फ़लस्तीन के साथ, बहुत है। क्यों? क्योंकि दर्द वही हम सह रहे हैं कश्मीर के अंदर। ये वही दर्द है जो कि हम फ़लस्तीनियों के अंदर देखते हैं। मैं तो ख़ुद इज़राइल में मैंने जंग कवर की है और मैंने दोनों साइड की स्टोरी देखी है। बात आती है कि वहाँ भी शरपसंद अनासर है। यासिर अराफात और शिमोन पेरेज़, इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। यासिर अराफात के साथ बात तो वैसे हुई लेकिन इंटरव्यू नहीं हो सका। इनके साथ मैंने किया, शिमोन पेरेज़ के दोस्ती चाहते थे। 473 विलेजेस इन्होंने दिए फ़लस्तीन को। रिटर्न में क्या हुआ, रॉकेट्स आए और मुझे कहा, इंटरव्यू आपने लगा हुआ है, इसी चैनल पे लगा हुआ, देख लीजिएगा आप। उसने कहा कि मैंने इनको विलेजेस दिए तो रिटर्न में मुझे क्या मिला, रॉकेट्स। तो आपका क्या ख्याल है कि मुझे एक सवाल पे कहा कि मुझे फिर यहाँ इज़राइल में लोग अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। दुनिया तो कहती है, क्योंकि मैंने तो एक पीस मोड में गए थे। बड़ा इन डेप्थ इंटरव्यू, ये देखिए आप, फिर आपको एक समझ आएगी जो मैं आज बात कर रहा हूँ। अब बात आती है फ़लस्तीन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कश्मीर की प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। फ़लस्तीन मैंने कहीं नहीं या फ़लस्तीनियन को देखा कि कश्मीर के कॉज़ के लिए खड़े हो जाएं, कहीं नहीं मैंने देखा। मुझे बता दो आप, अगर आपने देखा है मुझे एजुकेट करें आप। हम उनके बिल्कुल चाचे बन जाते हैं, मामे बन जाते हैं। यहाँ बर्बादी उधर होती है, तोड़ा ताड़ी पाकिस्तान में हम कर देते हैं। क्या जहालत है हमारी। रसूल पाक की गुस्ताखी होती है, वो करके वहाँ बैठ जाते हैं नॉर्वे और स्वीडन के अंदर और डेनमार्क के ऐसे एरियाज़ के अंदर। तोड़ा ताड़ी कहाँ होती है? पाकिस्तान में होती है। क्या जहालत है यार। ऐसे लोगों के साथ आप अपने मुल्क में तोड़ा ताड़ी करते हो। और यार इंटरनेशनली जाके आपने लोगों को बताना है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। क्या हम आपके पैगम्बरों के लिए ये करते हैं? हमने किसी पैगम्बर की बेहुरमती नहीं की है। आप क्यों करते हैं? वो तो हमारे पैगम्बर हैं और आखिरी नबी हैं हमारे। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उनको प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस्लाम एक ऐसा एक मज़हब है कि जिसके अंदर सारे मज़हबों की एक, आप कह लो कि अंदर से एक जूस निकला हुआ है। इंजील में देख लें, तौरात में देख लें, कुरान में देख लें, मोर और लेस वही चीज़ें, अच्छाई। अब ये जो अपने अपने फॉलोअर्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मस्जिदें हैं, कोई मस्जिद एक लाइन पे है ही नहीं। ये मुल्ला अपना लगा हुआ है, वो उधर लगा हुआ है, फलाना लगा हुआ है, और बात तो हम एक ही कर रहे हैं। तो हम एक यूनाइट होकर क्यों नहीं करें? इसीलिए कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बना था तो 3 चीज़ों पे कहा था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और यही हमारी चीज़ में लैक करती है। बहरहाल फ़लस्तीन में जो अब हो रहा है, दुनिया अभी भी वो नोटिस नहीं ले रही है जो लेना चाहिए। जो बाइडन
उससे उसकी सुन ले, वो कहता है मैं ज़ायनिस्ट हूँ, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि मैं यहूदी हूँ तो ज़ायनिस्ट हूँ। ज़ायनिस्ट है क्या है कि 1917 में, बल्कि 2 नवंबर आई रिमेंबर, कि वहाँ एक डिक्लेरेशन पास, या आर्थर बैलफोर था सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, तो उसने लॉर्ड रॉथशाइल्ड को कहा कि भाई आप यहाँ मेंबर हैं, प्रोमिनेंट मेंबर हैं इसके ज़ायनिस्ट के, तो आप बताएं उनको कि भाई हम चाहते हैं कि आपको भी एक होमलैंड मिले। किससे होमलैंड मिले? फ़लस्तीनियों से। फ़लस्तीनियों की प्रेजेंस क्या थी? 70 nearly 75% आप कह लें। बाकी आप जो दूसरे लोग थे, क्रिश्चियंस और जूस, 11 से 12%, 11% क्रिश्चियंस थे और 12% ये जूस थे। ठीक है, आपने यही लैंड उनसे लेके और किसी और के हवाले कर दिया 12% के, और फिर सारी दुनिया में कहा कि आप आके वहाँ बसें। तो मुझे बताएं ये ज़्यादती है कि नहीं? यही अंग्रेज़ ने ज़्यादती की थी कश्मीर के अंदर, डिवीज़न ऑफ कश्मीर। तो जो हमें जगह मिल गई थी, हिस्ट्री में आप जाएंगे, जूनागढ़, सर शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद वहाँ के आप कह लो कि दीवान थे, जिसको हम वज़ीर आज़म कहते हैं। वो एक्सेशन पेपर्स पाकिस्तान में लेके आ गए, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ दिया क्योंकि जी एक हॉस्टाइल टेरिटरी है। जूनागढ़ तो बिल्कुल साथ ही है, उसको क्यों छोड़ा? उस पर हम बातें नहीं करते कोई भी। एक्सेशन पेपर्स आपके पास है, लीगैलिटी आपके पास है, उस पर हम बात नहीं करते। कश्मीर है, कश्मीर पे करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन इसका हल क्या है? पीस। फ़लस्तीन के अंदर भी आज हम बात कर रहे हैं पीस। पीस के अलावा देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। जो मर्ज़ी जज्बात में वो इजरायली भी आ जाए, हम भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं। जब तक पीस की बात नहीं होगी, ये मामला इस तरह ही चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अमेरिका का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है, लेकिन अमेरिका वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये यहूदियों को भी पता चल जाएगा, और यहूदियों को पता है। मैंने तो इनसे पूछा हुआ है कि जी ये क्या कर रहा है अमेरिका? अमेरिका अपने बाप का भी नहीं है, अपनी माँ का भी नहीं है। ये जहाँ चलता है ये एक्सपेंशनिस्ट है। और आप देख रहे हैं कि लास्ट एक्सपेंशन इसकी हुई थी अलास्का में। अब ये कोशिश कर रहा है कि एक्सपेंशनिस्ट करता रहे, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया। अब वो मुल्क नहीं रहा कि जो एक्सपेंशन कर सके। अब यह क्या करता है? ये हुकूमतें सेटअप करता है और फिर उनको गाइड करता है अपने मकासद के लिए। जहाँ ठीक है वहाँ चला दिया, जहाँ नहीं है हुकूमत उड़ा दी। ईरान के साथ इसने ये किया, इराक़ के साथ इसने ये किया, इसने आप कह लो मिडल ईस्ट में कर लिया। 47 में जॉर्डन को वेस्ट बैंक दे दिया था। तो ये जो चीज़ें ये सारी करता है, सीरिया को आप ले लो, हर जगह आप ये ले लो, ये यही करता है। लीबिया का भी यही ले लो। कदाफ़ी तो बहुत अच्छा दोस्त था, फिर क्या हुआ? सबसे अच्छा दोस्त उनका शाह ईरान था। क्या किया इन्होंने ईरान उसके साथ? तो ये यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में भी ये यूज़ करते हैं, और इन्होंने किए हैं पाकिस्तान में। अब बात आती है कि हम कैसे इस दुनिया को एक बैलेंस टेबल पे लेके आए। एक ही तरीके से मुसलमान एक बेईमान है, इसीलिए मुसलमान को दूसरे ममालिक आते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम लालची हैं। अगर लालची ना होते तो क्या जहांगीर परमिशन देता अंग्रेज़ों का कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ फॉर्म करे? इवेंचुअली ईस्ट इंडिया कंपनी आपको खा गई, ले गई। फिर बरतानिया की एक्चुअल डायरेक्ट रूलिंग आ गई, क्वीन विक्टोरिया की। तो ये जो हम बातें करते हैं इसलिए करते हैं बिकॉज हम एक डिवाइडेड यूनिट है, हम ट्राइबल्स हैं। जिसको यहाँ से पैसा मिला इधर हो गया, जिसको यहाँ मिला इधर हो गया। अब बात आती है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुख्तसरन बताऊँ, ग्रुप्स कहते हैं बन गए, मेरे ख्याल में नहीं बने। जहांगीर तरीन के साथ मेरी मुलाकात हुई है, वो अभी भी लॉयलिस्ट है इमरान ख़ान के। मुझे ख़ुद उन्होंने कहा है, सिर्फ उन्होंने कहा यार देखो मैं साथ चलाऊँ, मैं अभी भी पार्टी का हूँ, लेकिन मुझे टारगेट ना करो, मुझे विच हंट ना बनाओ। जो आपने एहतसाब करना है, आपने इंक्वायरियाँ करनी है, इन्वेस्टिगेशंस करें, ज़रूर करें, लेकिन ये ज़्यादती ना करें। आई एग्री विद हिम। फिर उसके बाद आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ने भी कहा कि मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करूँगा। बड़ी अच्छी बात है। मैंने ये सारी जो बातें जहांगीर तरीन ने की थी, मैंने वज़ीर आज़म को बताई, और मैंने कहा देखो आप सब एक हो। जहाँ पार्टी की डिसयूनिटी होती है वो पार्टी टूट जाती है। मैंने बाकी पार्टी लीडरशिप्स को भी कहा हुआ है, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी पार्टीज़ तकड़ी हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, हर पार्टी हो, पीटीआई हो, ये तकड़ी पार्टीज़ बने। एक ज़माने में ये कितनी तकड़ी थी पीएमक्यूएम, इसका एक ही फायर फाइटर था, रहमान मलिक। ये मैं आपको बड़े अंदर की बात बता रहा हूँ।
रहमान मलिक ने उस पार्टी को इस तरह कंट्रोल किया कि वो भी तकड़ी हुई और एक हमारे सामने एक पॉजिटिव पिक्चर भी आई, लेकिन फिर वहाँ डिविजन्स हो गई। तो यही मैं कहता हूँ कि जो पार्टी लीडर होता है वो कोशिश यही करता है कि पाकिस्तान को आगे लेके चले। तो जहांगीर तरीन का ये मौक़िफ़ है। अब लोग मिलेंगे उनको जहांगीर को, लेकिन अगर किसी पार्टी विद इन द पार्टी फॉरवर्ड ग्रुप या मिड ग्रुप या जो ग्रुप प्रेशर ग्रुप बनेगा वो पीटीआई को नुकसान देगा, क्योंकि पीटीआई एक बहुत खुशकिस्मत एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी बन गया है। एफर्ट्स ऑफ वन मैन इमरान खान, ये ईमानदार आदमी है, ये कोई पेंटेड नहीं है। अगर ये आपकी पार्टी से हट जाए तो तहरीक इंसाफ का हाल एमक्यूएम से भी बुरा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल डिसइंटीग्रेट कर देगी। ये एक अच्छा लीडर मिला है, इसको इस्तेमाल करें, इसको अच्छी राय दें, और वो लॉयलिस्ट ना बने जो अपॉर्चुनिस्ट लॉयलिस्ट्स हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मैं ये बन गया हूँ, वो बन गया हूँ, और बाद में उनके स्कैंडल्स निकल आते हैं। नो, खुदा के लिए ये ना करो। आपके पास बहुत अच्छा आदमी है, ये आगे आपको लेके जा सकता है, ये लोगों के साथ बात कर सकता है, इसके अंदर वो सलाहियत है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसके अंदर बात करने की एक ताकत है जो कि मैंने कई लीडर्स में देखा नहीं है। मुशर्रफ में थी, बाकियों में मैंने कई में, शौकत अजीज़ में थी, बात करता था। मैंने ब्लू चिप कंपनीज़ के टॉप ओनर्स के साथ देखा है किस तरह शौकत अजीज़ न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में बात करते रहे। यही इमरान के अंदर है। इमरान ग्रेजुअली, वो कहते हैं ना, ऑन द जॉब लर्न किया। यही जनरल मुशर्रफ ने लर्न किया, पॉलिटिशियंस तो नहीं थे, लेकिन लर्न किया। लेकिन आज एक ज़रूरत है हमारी, वही जो कायद-ए-आज़म की मैंने अभी बात की है, यूनिटी की और फेथ की और डिसिप्लिन की, वो नहीं है हमारे अंदर। तो अभी अगर आपने ये ना दिखाया तो मैं आपको आज गारंटी करके बताता हूँ कि आर्मी आएगी और आप नहीं रोक सकोगे। पाकिस्तान ने मार्शल लॉ नहीं देखा। पाकिस्तान थ्योरी में बात करता है मार्शल लॉ की, पाकिस्तान ने तो मार्शल लॉ देखा ही नहीं है। एक छोटा सा एक आप कह लो कि एक आया था बीच में एक दौर जनरल अयूब के, वो आपने देखा है, और फिर एक नेगेटिव दौर आया था जनरल ज़िया के अंदर, जहाँ हमने टोटली रेडिकलाइजेशन और इस्लामाइजेशन में हमने ज़्यादा ज़ोर दे दिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आज हमने इस हुकूमत को तकड़ा ना किया, अगली हुकूमत और से वीक होगी। हमें ताकतवर हुकूमतें चाहिए। तो ये एक ही तरीके से होगा, अपोजिशन भी एक पॉजिटिव रोल करे, गवर्नमेंट अगर जहाँ गलतियाँ करती है उसको तनकीद करे बराए तामीर, ताकि ये तामीर से ठीक हो जाए। आगे अगर वोट आपको पड़ता है, आपके पास एक सॉलिड चीज़ आती है। हर हुकूमत इसलिए फेल होती है क्योंकि बैड पॉलिसीज़ एंड बैड डिसीजंस की वजह से अगला उसको सफ़र करता है, वेदर इट इज़ लोन्स, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज़। मैंने यही कहना था आज। प्लीज़ ये जो ग्रुप शिप्स की बात हो रही है पीटीआई के अंदर, इसको ख़त्म करो, तकड़े बनो, और याद रखो, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपने नवाज़ शरीफ को पकड़ लिया ना आज, तो पूरी मुस्लिम लीग नून गंदी नहीं है, या टेंटेड नहीं है, पेंटेड नहीं है। या जरदारी को पकड़ा, पूरी पीपल्स पार्टी टेंटेड पेंटेड नहीं है, या कोई भी इंडिविजुअल, ये तो मैंने नाम ले लिए हैं, कोई भी टेंटेड पे अच्छे लोग हैं। आप किसी इंडिविजुअल को चार्ज करते हो, कोई भी हो, तो एज एन इंडिविजुअल आप उसको चार्ज करो, नॉट एज समबडी के वो पार्टी का ये है, पार्टी का वो है। हमारे में ये जिसको पकड़ते हो, एमक्यूएम का वो पकड़ा गया जी, नून का पकड़ा गया, पीटीआई का पकड़ा गया, नो, इंडिविजुअल्स। पार्टीज़ कभी ये नहीं करेंगी, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज़ ये कभी नहीं करेंगी। सो प्लीज़, आप जब बहस करते हो, डिबेट करते हो, एनालिसिस करते हो, एक रैशनल एनालिसिस करो। किसी के साथ ना दो कि वो ठीक है तो वो गलत है। आप जज और जूरी नहीं है, आप सिर्फ इस एक एनालिटिकल, एक मैं समझता हूँ कि एक बंदे हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ, look after the interest of Pakistan and keep Pakistan first. Khuda Hafiz.